Namaste and welcome to School Ninja Academy where learning meets fun. So today is our class number 9, knowing our numbers, and today we will do exercise 1.2, which is the last exercise for the chapter. So without any further delay, let's move towards the class. As I mentioned, today is our last class for this chapter, which is exercise 1.2, and the 1.2 exercise is completely consist of word problems. So अब हमने अभी तक जितना भी सीखा है, प्लेस वैल्यूज, चाहे कंपैरिजन होए या फिर हमने जो यूनिट कन्वर्जन देखा था, लाइक डीलिंग विद लार्ज नंबर्स, सो सिमिलरली अब उन सबका जो कंबाइन है हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं इस चैप्टर को. तो वी विल लर्न दिस इन दिस एक्सरसाइज दैट रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसे अप्लाई करोगे नोइंग आर नंबर्स का कॉन्सेप्ट. तो नंबर्स का सारा यूनिट्स ये सब हमने देख लिया है अभी तक. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the so 4 days, the number of, I am highlighting the words जिसका भी हमें need होगा for the solution. 4 days का उसमें book exhibition है. The number of tickets sold at the first, second and third and final day is this. So first day के लिए 1094, सेकेंड डे के लिए 1812, थर्ड डे के लिए है 2050 एंड फॉर फाइनल डे इट इज 2751. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. सो दे आर आस्किंग यू टोटल नंबर ऑफ टिकट्स. दैट मीन्स आपको टोटल क्या करना है. टोटल मीन्स आपको सबका सम करना है. करेक्ट. सो अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स में ये कंपल्सरी है कि आपको स्टेटमेंट्स तो लिखना पड़ेगा, बट विल ट्राई कि हम छोटे, आप अपना स्टेटमेंट खुद क्रिएट कर सकते हो. इट इज़ नॉट कंपल्सरी आप मेरा ही स्टेटमेंट यूज़ करो या फिर आपको जो मैम बता रहे हैं वो यूज़ करो, बट इट मेक्स सेंस. थोड़ा सा सेंसिबली अपने उसको, लैंग्वेज आपका ठीक होना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग यू टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. सो आई कैन राइट टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, or in short I am writing ticket sold on first day. So we have 4 days in this question. Tickets sold on second, third and fourth. This sign shows कि आप सेम वर्ड को रिपीट कर रहे हो. बाकी आप अपने मैम से कंफर्म करेंगे कि हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर हमें फुल स्टेटमेंट लिखना है, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा. सो फर्स्ट डे पे था 1094, 1812 ऑन सेकेंड डे 2050 एंड लास्ट इज 2751. टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स. एडिशन आप जानते हो, एडिशन आप ट्राई करोगे, आप खुद सॉल्व करो, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे कर ही रही हूँ. 7 2 कैरी ओवर 1. सो दिस इज द आंसर. टोटल बुक्स सोल्ड. आंसर स्टेटमेंट भी आप लिखेंगे, या तो यहाँ पे फिनिश करें या फिर यहाँ पे लिखेंगे टोटल बुक्स सोल्ड फॉर 4 days, या आप क्वेश्चन से कॉपी कर लोगे. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, सॉरी इट्स नॉट बुक्स, इट इज टिकट्स. सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days. यू विल कॉपी एग्जैक्टली दैट लाइन और इक्वल टू आप अपना आंसर मेंशन कर देंगे. फोर days is equals to 7707. दिस इज हाउ यू विल राइट. अब बाकी क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ही शो करूँगी. आंसर स्टेटमेंट यू विल क्रिएट योर सेल्फ, बिकॉज हम उसे डायरेक्ट यहाँ से ही कॉपी करेंगे बुक से. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड. सो उसने अभी तक इतने स्कोर जो वो रन
इतने जो रन है वो स्कोर कर लिया है. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन. ओके, ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट 10,000 बट अभी तक उसने 6,980 कर लिया ऑलरेडी स्कोर. सो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड. तो 10,000 बनाने में उसे कितने और रन की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स अब आपको 6,980 तो बना चुका है और 10,000 उसे बनाने हैं. दैट मीन्स यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. हमें डिफरेंस ही बताना है ना और कितने रन उसे बनाने हैं अभी. runs scored by Shekhar is equals to 6,980. अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे तो फिर हमारा वो हो जाएगा. मुझे कैलकुलेशन यहीं पे ही फिनिश करते हैं. सो दैट आई एम राइटिंग ही, या फिर यू कैन यूज शेखर वॉन्ट्स टू स्कोर. Shekhar या wishes to score is equals to 10,000 runs. Hence, difference. What is the difference? He needs more runs. इज इक्वल्स टू कितना, जस्ट सब्ट्रैक्टेड. बोरो करेंगे 10, 9 एंड इट इज ऑल्सो 9 एंड इट बिकम 0. सो 10 माइनस 8, 9 माइनस 1, 6. सो ही नीड्स 3020 मोर रन्स टू स्कोर 10,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. वी आर डू हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. सो यू कैन राइट ही नीड्स. For answer statement, he needs 3,020 runs to score 10,000. So, आप इसी स्टेटमेंट को अपना यूज करेंगे और इसकी हेल्प से आप अपना आंसर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे. इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल क्वेश्चन नंबर 3, सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर. ओके, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को इतना वोट्स मिले हैं और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, दैट मीन्स जो उसका ओपोनेंट होगा वहां पे, उसको इतना मिला है. सक्सेसफुल मीन्स जो कैंडिडेट ऑलरेडी जीत चुका है, he won. So उसको 5,77,500 वोट्स मिले हैं एंड ही वन. बट जो उसका राइवल था उसे मिले हैं 3,48,700 वोट्स. बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. सो अगेन दे आर आस्किंग यू द डिफरेंस, लाइक जो उसका राइवल था उसे कितने ज्यादा स्कोर, कितने ज्यादा उसे वोट्स मिले हैं. तो उसके लिए वी विल डू अगेन सब्ट्रैक्शन. मैं यहाँ पे पहले अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर जो बड़ा वैल्यू है वी विल पुट, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो उसका छोटा वैल्यू उसे बाद में लिखेंगे. सो दैट हमारे लिए कैलकुलेशन वहीं पे हो जाए. वरना यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे 2 लाइन्स में और उसके बाद नीचे कैलकुलेशन शो करेंगे. थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है बट दोनों ही करेक्ट है. दोनों ही तरीके से जो आपको कंफर्टेबल है वो तरीका फॉलो करो. वोट्स 1 इज इक्वल्स टू, या फिर कैंडिडेट हु वन गेट वोट्स इज इक्वल्स टू. आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो. 500 राइवल गॉट वोट्स इज इक्वल्स टू हाउ मच ही गॉट. वोट्स इज इक्वल्स टू 3,48,700. So difference is equals to, we are doing subtraction, 0, 0, 15, 6. 15 minus 7 is 8. 6 again you cannot subtract from it. 6 becomes 16. 16 minus 8 is 8. 6 minus 4 is 2. 5 minus 3 is 2. So the candidate who won the election got this much extra votes, which is 2,28,800 than his rival, his or her rival. Okay, by what margin did the successful candidate win? You can write successful candidate won 2,28,800 extra votes. So this is how you will write.
क्वेश्चन नंबर 4, आंसर स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है बिकॉज उसमें मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क होता है उसमें। अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं तो मे बी ना डिडक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इन अ फर्स्ट वीक ऑफ जून। ओके, सो फर्स्ट वीक ऑफ जून में उसने इतना बुक सोल्ड किया और सेकेंड वीक ऑफ जून में उसने इतना बुक्स जो है सोल्ड किया, दैट मीन्स उसको इतना अर्निंग हुआ। वर्थ रुपीज़ कि 2,85,891 रुपीज़ का जो है उसने बुक सोल्ड कर दिया इन फर्स्ट वीक ऑफ जून और सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, दैट मीन्स यहाँ पे जून का ही बात हो रहा है। तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर। ओके, सो टुगेदर when they are asking you together, that means you need to add both the numbers. And in second part of the question, in which week was the sale greater and by how much, तो which week she has greater sale and by how much, तो आपको यहाँ पे add भी करना है। together means आप कर रहे हो प्लस, by how much means माइनस भी करना है, greater और shorter के लिए comparison भी करना है। तो इस क्वेश्चन में इसने आपसे सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए फर्स्ट एक्सरसाइज का कंबाइन करके, और सेकंड एक्सरसाइज का क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ये रुपीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यूनिट यूज़ हो रहे हैं। दिस इज हाउ वी आर कंबाइनिंग बोथ द एक्सरसाइजेज इन दिस प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकेंड वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक में 2,85,891, आई एम राइटिंग यूनिट हेयर रुपीज। सेकेंड वीक में 4,07,68, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इज 0 रुपीज। टुगेदर टोटल how much is it for the 2 weeks together, you can write this total, this is also fine, we are adding it। अगर आपको एडिशन में प्रॉब्लम है तो वो तो अभी नेक्स्ट उसमें प्रॉब्लम्स में करते करते आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगा इसमें। अब नाउ यू नीड टू कंपेयर, total is done, which is addition। for comparison write both the numbers, 285891 and second is 400768। for comparison जो previous rules थे हमारे उन्हें ही रखेंगे ध्यान में। सबसे पहले count the number of digits, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सो बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। सो हम इसके लेफ्ट मोस्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों का नंबर ऑफ डिजिट सेम है, अगर जिसका ग्रेटर होगा, अगर मान लो इसमें 7 डिजिट होता है उसमें 6 डिजिट होता, तो आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जिसमें 7 डिजिट है दैट नंबर इज योर ग्रेटर। बट अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है विच इज 6, सो फर्स्ट नंबर इज 2 हेयर एंड हेयर इट इज 4। Obviously 4 is greater than 2, so without any second thought or any further thinking, आपको जो 4 लाख है this is greater, that means second week of June में she sold more books, and you have to write the statement for this also। The next part is they are asking you, this is your A part, this can be your B, and for final part C they are asking you difference, कि उसने अगर जिस वीक में उसने ज़्यादा अर्न किया है तो उसने प्रीवियस वीक से कितना ज़्यादा अर्न किया, वो डिफरेंस भी बताओ। तो सेकेंड वीक में क्या था उसने, सो इन सेकेंड वीक शी गॉट more money or she sold more books, both are same thing। you will show the calculation here। प्लीज आप अपने आंसर भी मैच कर लेना। बोरो करेंगे 8 minus 1 is 7, 16 6, 16 minus 9 is 7, 6 minus 8 not possible, so it will borrow, it's 3, 10 उसको दिया तो 9 9,
और इसको इसको भी तो देना है, तो 6 बिकम 16, 16 माइनस 8 इज 8, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 8 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1. तो शी गॉट 1,14,877 more rupees than the previous week. Question number 4 done. Fifth, 3, 4, yes it is fifth. Find the difference between, difference means आपको माइनस करना है, ये बात तो कंफर्म है यहाँ पे. डिफरेंस मीन्स हमें माइनस करना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों नंबर क्रिएट करने हैं 5 डिजिट के, दैट कैन रिटर्न यूजिंग, और उसमें आपको हर एक डिजिट को एक ही बार यूज़ करना है. आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, उसको डिकोड करो कि यहाँ पे मुझे ये करना है, और उसके बाद अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो. ये नहीं कि बस ये चीज़ पढ़ते गए और लिखते जाओ, ये नहीं करना. पहले पढ़ो, हाईलाइट करो या अंडरलाइन करो कि मुझे इस क्वेश्चन में ये करना है, एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन. सो डिफरेंस माइनस करना है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर. यू हैव डिजिट 6, 2, 7, 4, 3, और सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो. 6, 2, 7, 4, 3. वी हैव दीज डिजिट. तो पहले ग्रेटेस्ट कर लेते हैं क्रिएट. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द फॉर्मेट. सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए यहाँ पे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. क्या होगा सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा 3, इट्स नॉट 3, इट्स 2, 3, 4, 6, 7. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के लिए क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं नंबर्स को. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक 7, 6, 4, 3, 2, और स्मॉलेस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट सेम थिंग. 5 डिजिट नंबर इसको रिवर्स कर दो, 2, 3, 4, 6, 7, और उसने कहा था आपको डिफरेंस निकालना है इसमें. जो क्वेश्चन में कहा उसको बस फॉलो करते जाओ. 12, 2, 12 minus 7 is 5, 2, again borrow, become 12, 12 minus 6 is 6, again borrow 5, 13, so 13 minus 4 is 9, 5 minus 3 is 2, 7 minus 2 is 5. So the difference is this, and what else they are asking you in this question? Nothing, बस आपको डिफरेंस ही बताना था, and we got our answer. Question number 6. ईच एंड इन दिस क्वेश्चन हम वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं प्रॉपर. जो आपको जितना भी लैंग्वेज है उसे हम अच्छे से डिकोड कर रहे हैं. स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो दोबारा देखो वीडियो, दैट विल हेल्प यू. अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर इतना स्क्रू डे. स्क्रूज क्या होते हैं, इस तरह कुछ होता है ना, जो हमारे घर में भी बहुत जगह पे यूज़ होता है. तो स्क्रूज बना रही है, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाते हैं वो एक दिन में इतना तो बना लेते हैं. हाउ मैनी स्क्रूज डिड प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006. 2006 बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने का क्या है कि एक दिन में कोई इंसान इतना चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है. तो अब बताओ कि जनवरी में, पूरा जनवरी उसने कितना चीज़ें प्रोड्यूस किया है. इट्स लाइक कि अगर एक दिन में तुम एक पेंसिल यूज़ कर लेते हो पूरा फुल डे आपको अपना काम करने के लिए, ठीक है. अब आपको बताना है कि विच इज दिस मंथ, दिस इज जून. तो अब ये बताओ कि आप जून में टोटल कितनी पेंसिल्स यूज कर लोगे. जून में कितने डेज होते हैं, 30. लेट्स चेक. यस, जून हैज 30 डेज. सो आप 30 पेंसिल यूज कर लोगे इस मंथ में. कैसे पता चला, अगर एक दिन में एक पेंसिल पूरा कंज्यूम कर रहे हो काम करने में, अपना खत्म कर देते हो आप उसे, तो आप जून में कितना यूज कर लोगे, 30 पेंसिल यूज कर लोगे, बिकॉज जून में 30 डेज हैं. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई इन दिस सिचुएशन ऑल्सो. अगर एक दिन में वो जनवरी में कितने डेज होते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस आ गया. जनवरी में वी हैव 31 डेज. सो 31 डेज में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस कर लेगा इन टोटल. 1 डे में कितना कर रहा है, 2825 screws manufactured in 1 day. We can write this. Screws manufactured in 1 day is equals to 2825
So screws manufactured in 31 days is equals to multiplied with 31. हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर एक दिन में एक पेंसिल यूज़ करो तो 30 डेज में 30 इंटू 1 इज 30 पेंसिल्स. सिमिलरली वी आर मल्टीप्लाइंग हियर. 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम ही नंबर मिलता है. अब यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, क्रॉस लगाते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे हम क्रॉस क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे 0 या फिर क्रॉस क्यों यूज़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जस्ट एक रूल है, इसका रीज़न है प्रॉपर कि जो 1 था वो 1s प्लेस पे था तो हमने उसको एज इट इज़ कर दिया. अब जो 3 है वो 10s प्लेस पे आ गया, तो जो 1s प्लेस था आपका इट इज़ एम्प्टी फॉर दिस 3. तो हम उस 1s प्लेस के ऊपर 1s 10s 100 1000 तो हम 1s प्लेस के नीचे मल्टीप्लाई या फिर 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि हम अब 10s प्लेस की मल्टीप्लीकेशन करें. 5 3 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 8 3 ज़ा 24, 2 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8. Final add 5 7 15, 4 plus 2 6 1 7 8. So it is 87,575 screws he will produce, that or that company will produce in the month of January. Total screws manufactured in January. Question number 7. A merchant had with her, तो a merchant had, किसी के पास जो मर्चेंट है उसके पास इतने टोटल रुपीज़ हैं. She placed an order for purchasing 40 रेडियो सेट्स. अब उसने ऑर्डर क्या किया, उसे 40 रेडियो सेट्स चाहिए और एक रेडियो सेट का जो कॉस्ट है वो 1200 रुपीज़ है. मीन आफ्टर द परचेज. ओके, द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी विल रिमेन. रिमेन्स मीन्स वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन हेयर. रिमेन आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे, कितने रुपीज़ बचेंगे. अब यहाँ पे आपको रुपीज़ मीन्स माइनस तो करना है, लेकिन अब उसने एक रेडियो का कॉस्ट दिया हुआ है 1200, बट उसने खरीदे कितने हैं 40 रेडियो सेट्स. तो मतलब पहले हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि 40 रेडियोज़ का पूरा हमें कॉस्ट चाहिए कि उसने इतने खरीदा तो कितना पे करेंगे, और उसके बाद हम निकालेंगे कि उसके पास बचा कितना, कुछ बचा भी है नहीं बचा, वो चेक करते हैं. सबसे पहले 1200 है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इज रुपीज़ 1200. सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट इज रुपीज़ multiplied by 40. No need to write rupees here because this is number of things. 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0. 4 को 0 से किया 0, 4 को अगेन 0 से किया 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4. फाइनल स्टेप, ऐड देम. सो शी हैज़ टू पे 48,000 रुपीज़ फॉर 40 रेडियो सेट, बट उसके पास कितने रुपीज़ हैं वो चेक कर लेते हैं. उसके पास है 78,592 78,592 रुपीज़. टोटल मनी 48,000. कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट, लेफ्ट मनी और रिमेनिंग अमाउंट यू कैन राइट लाइक दिस 2958 minus 8 is 0, 7 minus 4 is 3. तो आफ्टर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स she has 30,592 rupees left, like this much amount is extra for her. Question number 7. Now question number 8. What is question number 8? A student multiplies 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ. ओके, किसी स्टूडेंट को इस नंबर से 65 से मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक उसने 56 से मल्टीप्लाई कर दिया है. बट हाउ मच वॉज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. अब तुम्हें बताना हाउ मच. जब भी तुम्हारा हाउ मच का आ जाए ना, दैट मीन्स माइनस तो करना है, ये तो कन्फर्म है, डिफरेंस ही पूछ रहा है वो. बट उसने हिंट भी दी हुई है कि क्या तुम्हें दोनों मल्टीप्लीकेशन करने की ज़रूरत है, कि पहले मैं ऐसा करता हूँ कि 65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे,
फिर 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई उसका गलत आंसर तो वो था ना, इंस्टेड ऑफ उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली, बट उसने 65 से कर दिया, तो उसने डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, जो आप भी करते हो जनरली क्वेश्चन करते अटेम्प्ट करते टाइम, पेपर में बहुत बार होता है। 2 का 3 बना दिया, 4 का 5 दिख गया, तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसके लिए आप वो पूछ रहे हैं कि कितना ग्रेटर है उसका। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्शन, हम क्या करते हैं, एक बार माइनस करते हैं और एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच वाज हिज, हाउ मच, डिफरेंस के लिए हम डायरेक्ट 65 और 56 को माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, difference between correct and incorrect value is equals to 65 minus 56 which is 11. So आपको डिफरेंस तो पता चल गया है कि 11 डिजिट्स का उसने जो गड़बड़ किया है, बट अब मल्टीप्लाई करना था ना क्वेश्चन में। सो अब वो कितना ग्रेटर है उससे, उसके लिए क्या करोगे आप, 7236 7236 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा उसने जो गलती की है कितना एक्स्ट्रा लिया उसने, क्योंकि 56 छोटा वैल्यू है एंड 65 बड़ा वैल्यू है, तो दैट मीन्स उसने उसके पास जो आंसर है वो एक्स्ट्रा ही आया। अब कितना एक्स्ट्रा आया है, वी आर डूइंग दिस बाय मल्टीप्लाइंग 69597, सो दिस मच वाज एक्स्ट्रा आंसर फॉर हिम। हमने पहले डिफरेंस निकाल लिया, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना एक्स्ट्रा आंसर उसे मिला जब उसने गलत कैलकुलेशन की। अगर वो उतना उसमें से माइनस कर देगा तो उसे सही आंसर मिल जाएगा, बट इससे बेहतर है कि वो सही वैल्यू देखें। टू स्टिच अ शर्ट क्लोथ इज नीडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज नीडेड। ओके, किस एक शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए होता है। यहाँ पे आगे पड़े यूनिट्स, आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, अब किसी पर्सन के पास 40 मीटर टोटल लेंथ है, उसमें से बस वो कट करेगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, एक शर्ट बना लेगा। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच मोर क्लोथ विल रिमेन। ओके, हाउ मच मोर, तो हाउ मच मीन्स यहाँ पे आपको माइनस तो करना पड़ेगा। लेट्स सी कितना ज़रूरत पड़ता है, कितना एक्स्ट्रा उसके पास। और हाउ मैनी शर्ट, जब हाउ मैनी आता है दैट मीन्स आपको डिवाइड करना है। हाउ मैनी, कोई चीज़ कितनी बनाई, कितनी बनेगी। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो आप कितने पेन्स खरीद लोगे, 100 डिवाइड बाई 10, यू विल गेट आंसर इज 10। तो आप 100 रुपीज़ में 10 पेन्स ले लोगे, जिसमें एक पेन का कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई है। अब यहाँ पे हिंट दे रखा है उसने कि डेटा को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो एंड देन डू कैलकुलेशंस। सो व्हाट इज इन 1 मीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर, आपको ही बताना चाहिए वैसे तो। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो यूनिट का कन्वर्जन लिख लो। 40 मीटर में कितना होगा, 100 इंटू 40, 4000 सेंटीमीटर। क्लोथ फॉर 1 शर्ट कितना चाहिए उसे, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस, उसने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने को बोला है, तो सेंटीमीटर पार्ट को तो एज इट इज़ रहने दो, मीटर को कन्वर्ट करो। 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। नाउ यू ऐड देम, 215 सेंटीमीटर यूल गेट। तो जो वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में, उसको फर्दर क्यों चेंज करना है, तुम डायरेक्ट जो वैल्यू नहीं है उससे चेंज करो और दोनों वैल्यू को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर पाए हम, क्योंकि इसका भी यूनिट सेंटीमीटर हो गया, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर हो गया। पहले तो इसका मीटर था, इसका सेंटीमीटर था, वरना यहीं पे ऐड कर देते। 2 + 15 होता 17 आता तुम्हारा, वो भी गलती होता, पर से यूनिट क्या लिखते फिर। अब यहाँ पे क्या लिखना, नंबर ऑफ शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स के लिए क्या करा, यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दो। 4000 को 215 से डिवाइड करो, 10 2
430 ग्रेटर है, माइनस करते हैं यहाँ पे 0, अभी भी छोटा है वैल्यू, अभी भी छोटा है, स्टिल सारे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आई ग्रेटर हो गया आपका, तो 1720, दैट मीन्स अब जो तुम्हारा रिमाइंडर है, अब ये तो इससे छोटा हो गया ना, फर्दर डिवीजन तो नहीं पॉसिबल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स जो है 18 तो वो कम्प्लीटली प्रोड्यूस कर देगा, 18 शर्ट्स में उसकी कम्प्लीटली स्टिच हो जाएंगे, कितना फैब्रिक बच जाएगा उसके पास, 170 सेंटीमीटर्स, तो इतना जो फैब्रिक है वो रिमेनिंग होगा। यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर बच गया, और जो 18 है ये टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स वो बना सकता है 40 मीटर क्लोथ से, 18 शर्ट तो पूरे बनेंगे उसके। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स ईच वेइंग, ओके, मेडिसिन है उसे बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है, और एक बॉक्स का जो वेट है ना वो इतना है तुम्हारा, कितना, 4 kg 500 grams। हाउ मैनी सच बॉक्सेस, हाउ मैनी मीन्स डिवीजन हो रही है, कैन बी लोडेड इन वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, ओके। अब यहाँ पे एक वैन है जो 800 kg से फालतू कुछ नहीं उठाएगी, उसकी ये लिमिट है, अगर उसके अंदर जैसे लिफ्ट होता है ना तुम्हारा, अगर एक्स्ट्रा चढ़ जाएंगे पर्सन तो वो ओवरलोड दिखा देता है, फिर वो मूवमेंट नहीं करेगा, तुम्हें खाली करना ही पड़ेगा उसे। अब यहाँ पे इसने ये कहा है कि उसके अंदर 800 kg मैक्सिमम वेट वो कैरी करेगी वैन, और अब तुम्हें बताना है कि कितने बॉक्सेस उसके अंदर आ सकते हैं, जिसमें एक बॉक्स का जो वेट है 4 kg 500 grams है, तो यहाँ पे भी हम इसे ग्राम्स में चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे बड़ी से छोटी यूनिट में चेंज कन्वर्ट किया था ना, पहले तो 800 kg है वो तुम्हारा, यहाँ पे लिखते हैं वैन कैन कैरी वेट इज इक्वल्स टू 800 kg, सो यहाँ पे 800 इंटू 1000 ग्राम्स, बिकॉज 1 kg में आपके 1000 ग्राम्स होते हैं, तो इट बिकम 8 लाख ग्राम्स, ओके। अब वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू, 1 बॉक्स का कितना वेट है, 1 बॉक्स का वेट है हमारे पास 4 kg 500 grams, 4 kg 500 grams, 4 kg 500 grams, so what we have learned कि हमें जो ग्राम में है उसे एज इट इज ग्राम में रहने दो, जो नहीं है उसे चेंज करते हैं, 4 kg को चेंज करने के लिए इंटू 1000 करना पड़ेगा, फिर ग्राम में चेंज होगा, 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 4500 ग्राम्स। हाउ मैनी का आंसर क्या होता है, डिवीजन करो, डिवाइड बड़ी वैल्यू को, ये आपका बड़ा वैल्यू है 8 लाख, उसको डिवाइड कर रहे हो 4500 से, मैं लास्ट में 0 लगा दूंगी, इसलिए मैं दोबारा जो एंड वाले 0 मैंने नहीं यूज़ करी यहाँ पे, ये तो पहले ही ज़्यादा हो जाएगा, 4500 0 45, यहाँ पे आया था आपका 90, तो 90 के आगे 2 0 बहुत छोटा वैल्यू हो जाएगा, 225, अभी तो छोटा है 35 से, 22500 6 270 भी छोटा है, ये क्लोज आ गया, 45 8 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 17315, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 7 से, लास्ट में कितने 0 है, 2 0 है, तो 2 0 इंसर्ट कर दिए, अगेन सेम डिजिट आ गई तो दोबारा 7 यूज़ कर लो,
बस 4500 से 35 जो छोटा है 3500, दैट मीन्स ये तो आपका अब फर्दर नहीं होएगा। अब उसने पूछा है कितने, वो कितना कैरी कर सकता था, 8 kg विच इज 8000 grams। हैंस वी कैन से कि जो उसमें ना 177 बॉक्स तो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, दैट मीन्स उस वैन के अंदर लोड हो जाएंगे, और बाकी के जो ये जिनका वेट अब बचा कुचा वो नहीं होने वाला उसमें लोड। 8000 में एग्जैक्ट 8 लाख में वो इतना ही कर पाएगा 177 बॉक्सेस। तो हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन, सो इट इज़ 177 बॉक्सेस। रिमाइंडर का कुछ करना ही नहीं, उसने पूछा ही नहीं है तुम्हें आगे, हाउ मच वाला क्वेश्चन नहीं है। लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को, यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास क्या है, एक बच्चे का हाउस और स्कूल है। स्कूल एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर 875 मीटर। पहले सबसे पहले करते हैं कन्वर्ट। डिस्टेंस कितना है उसका बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। 875 मीटर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज करो। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स प्लस 875 मीटर, ब्रैकेट में यहाँ पे शो कर दो। 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर। जितना ज़्यादा तुम इलेबोरेटिव आंसर लिखोगे तुम्हारे मार्क्स उतने बेटर आएंगे। ये नहीं कि अब मैथ्स में स्टोरीज तो नहीं कुक हो सकती अननेसेसरी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है राइट दैम। यूनिट कन्वर्जन हो गया उसको ठीक से बता दो, अच्छा इंप्रेशन आता है। अब यहाँ पे क्या है, स्कूल है किसी बच्चे का और यहाँ पे उसका हाउस है। अब ये कैसा भी रास्ता हो सकता है, आई एम मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन जो है 1875 मीटर के डिस्टेंस पे। अब क्या हो रहा है उसके आगे, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। अब ऑब्वियसली अगर स्कूल से घर जाएगी तो घर से स्कूल भी आएगी, तो डेली अब यही रूटीन हो रहा है जैसे आपका रूटीन होता है अभी फॉलो। और उसके बाद क्या हो रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। तो पहले तो एक डे का डिस्टेंस निकाल लो। एक डे में अभी हमने जो कैलकुलेट करा है ना 1875, ये सिर्फ आधा ही रास्ता है कि वो स्कूल से घर चली गई। अब मॉर्निंग में घर से स्कूल भी तो आएगी, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1875 इंटू 2, क्योंकि दोनों 2 वे से यहाँ गई और फिर वापस भी आई, या फिर आप उसका रिवर्स ले लो, घर से स्कूल गई और फिर स्कूल से घर आई। तो इस तरीके से 2 बार कवर किया वो सेम डिस्टेंस। 5 2 10, 14, 15, 8 16, 17, 2 1 2 और 3। सो इन अ डे वो इतना चलती है, इतना डिस्टेंस कवर कर दिया। 6 डेज में कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन, तुम्हारे पास एक दिन का आ गया। तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है, इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो डेली वो लड़की 26 डेज में वो 22,500 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। आप बुक के बैक साइड से आंसर्स मैच कर सकते हैं, कैलकुलेशंस अपने आप खुद करें, मेरा भी गलत हो सकता है तो आप प्लीज़ आप वेरीफाई ज़रूर कर लें। ठीक होगा तो सही है, गलत होगा तो आप अपना करेक्ट करना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज मल्टीप्लाई करा बोथ वेज की वजह से इंटू 2 करा था और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 करा है। लास्ट क्वेश्चन, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। अगेन कन्वर्जन, सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं। अ वेसल हैज़, इतना कर्ड है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 12, vessel contain curd is equals to, कितना कर्ड है उसमें, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। 4 लीटर 500 मिलीलीटर। फर्स्ट स्टेप, ये भी लीटर में हो गया और ये भी लीटर में है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए आप प्रीवियस
वैल्यू को रेफ़र, प्रीवियस वीडियो को रेफ़र करो प्लीज़। मिलीलीटर, हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सो आंसर इज 4500 मिलीलीटर। सो दिस इज आवर वैल्यू। अब उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के बाद 4500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस, हाउ मैनी डायरेक्टली शोज कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी। अब इस कर्ड से वो एक बड़े से वेसल में इतना सारा कर्ड रखा हुआ है और वो 25 ml के ग्लासेस में उसको कन्वर्ट किए जा रहे हैं, पोर कर रहे हैं उसके अंदर उसे। अब तुम बताओ कि ऐसे कितने ग्लासेस फिल कर लेगा वो, कितने ग्लासेस, डिवीजन 25 ml एक की कैपेसिटी है, एक ग्लास की कैपेसिटी है 25 ml, तो कितने उसमें फिल कर लेगा, 4500 ml कर्ड में वो कितने ग्लासेस फिल कर लेगा। यहाँ पे लिखोगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल्स टू 25 ml। ग्लास या जो कंटेनर, जो भी वर्ड यूज़ किया उसे यूज़ करेंगे आप। सो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू 4500 divided by 25. 25 2s is 50, to 25 1s are 25, 0 2 0, 25 8s are 200, final 0, write that 0 as it is। तो आपके 180 ग्लासेस फिल हो सकते हैं, 180 ग्लासेस ऑफ 25 ml can be filled with curd। लास्ट क्वेश्चन, हमने इसमें कन्वर्जन किया। प्लेस वैल्यूज तो ऐसा सच नहीं पूछा उन्होंने, लेकिन प्लेस वैल्यू का यूज़ होता है जब आप कॉलम्स में अरेंज करके एक अलाइनमेंट में नंबर लिखते हो, 1s 10s 100 1000। तो प्लेस वैल्यू का इस तरीके से यूज़ हो गया कि आप अगर उसे सही प्लेस वैल्यू के अंडर रखोगे, उसमें अरेंज करोगे, ओनली देन यू विल गेट करेक्ट आंसर। तो इस रूल को फॉलो करो। सब्ट्रैक्शन करते हो तो ग्रेटर वैल्यू को ऊपर रखो, सब्ट्रैक्शन इजी रहेगा आपके लिए। जहाँ पे भी हाउ मैनी आता है डिवाइड करना है, हाउ मच मोर और ग्रेटर डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, टोटल है, टुगेदर वर्ड है, प्लस करना है, व्हाट एल्स। अगर एक ही क्वेश्चन में 2-3 वो पूछ रखे हैं तो उसे ढंग से डिकोड करो कि पहले स्टेप मुझे प्लस करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, उसको आप पेंसिल से हाईलाइट कर लो। दिस इज ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज और फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, द होल प्ले लिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो हमने इसे आई थिंक 9 या 10 क्लासेज में पूरा कंप्लीट किया इस चैप्टर को। वो कुछ वीडियो छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बट आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन मिले हर कॉन्सेप्ट के। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो एज वेल, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो इन योर स्कूल ग्रुप्स एंड विद योर फ्रेंड्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएं और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच।